हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का 11 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लाल किला, ताजमहल, अजंता की एलोरा गुफाएं और चार मीनार दिया हुआ था। तो देखिए, लाल किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, लेकिन ये जो चार मीनार है ना, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो चार मीनार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 1024 बाइट इक्वल टू कितना बाइट होता है। तो देखिए, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मेगाबाइट होता है। और आपके प्रश्न में जो है पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए, 1 मेगाबाइट इक्वल टू जो है 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 10,48,576 बाइट दिया होगा तो फिर आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिए, ये जो आपका स्टेपीज है ना, जो कि कान की हड्डी होता है, ये आपका शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। तो स्टेपीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंद्रधनुष ये जो है किस घटना से बनता है। तो देखिए, ये जो आपका इंद्रधनुष है ना, ये आपका विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में जो डिस्पर्सन कहा जाता है, तो विक्षेपण से जो है ये आपका इंद्रधनुष बनता है। तो डिस्पर्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका जस्टिस एन.वी. रमन्ना है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर जिले की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से संबंधित है, और गांव की अगर मैं बात कर लूँ तो पोनवरम गांव से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किडनी का वजन ये जो है कितना होता है। तो देखिए, प्रत्येक वयस्क गुर्दों का भार पुरुषों में जो है 125 से 170 ग्राम के बीच होता है, और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। तो अगर पुरुषों में पूछा गया होगा तो 125 से 170 ग्राम आपका करेक्ट होगा। वहीं अगर महिलाओं का पूछा गया होगा तो 115 से 155 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सती प्रथा को समाप्त ये जो है कब कर दिया गया था। तो देखिए, सती प्रथा को जो समाप्त है ना, ये 1829 में कर दिया गया था। तो 1829 आपका करेक्ट आंसर होगा। और किनके प्रयासों से जो है समाप्त किया गया था। तो देखिए, सती प्रथा का अंत जो है ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली को राजधानी के रूप में जो है सबसे पहले किस राजवंश ने चुना था। तो देखिए, दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले जो है ये गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने चुना था। तो गुलाम वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, किस त्यौहार पर जो है भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ये कंबाला त्यौहार पर कर्नाटक राज्य में जो है भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानव हृदय का औसत भार ये जो है कितना होता है। तो देखिए, पुरुषों में लगभग 300 ग्राम होता है, और महिलाओं में लगभग 200 ग्राम होता है। तो पुरुषों में पूछा गया होगा तो 300 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। महिलाओं में 200 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, इसके ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो विजयनगर शहर है ना, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, और ये जो शहर है ये आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो अगर विजयवाड़ा अगर ऑप्शन में दिया होगा तो विजयवाड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मोनोसेकेराइड है। तो देखिए, ये जो आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज है ना, ये सब आपके मोनोसेकेराइड है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नासा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए नासा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंदेरी का युद्ध ये जो है किसके बीच यानी किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था और ये जो आपका मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है राजपूतों की सेना का जो नेतृत्व है ये मेदिनी राय ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रीय प्रतीक ये जो है किस वर्ष अपनाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को जो है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूरिया का आविष्कार ये जो है किसने किया था। तो देखिए यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में जो है मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था। तो अगर मूत्र में पूछा गया होगा तो हिलेरी राउले आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वहीं अगर कृत्रिम विधि से पूछा गया होगा तो कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया का जो खोज है ना, ये जर्मन वैज्ञानिक वोलर को जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि IMF जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो देखिए वर्तमान में IMF के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है ना, ये आपके पियरे ओलिवर गोरिंचस है। तो पियरे ओलिवर गोरिंचस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर IMF के प्रबंध निदेशक के बारे में पूछा जाए तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और इसका जो गठन है ये आपका 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कोणार्क मंदिर ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए कोणार्क जो मंदिर है ना, ये आपका 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। तो नरसिंह देव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अथर्ववेद में कितने मंडल हैं। तो देखिए अथर्ववेद में जो है कुल 20 मंडल है, 731 सूक्त हैं और 5839 मंत्र हैं। तो मंडल पूछा गया था तो 20 मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर सूक्त पूछा जाए कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं तो 731 सूक्त हैं और अगर मंत्र पूछा जाए तो 5839 मंत्र हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ग्रामीण में बच्चों की जो जनसंख्या प्रतिशत था ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण में बच्चों की जो जनसंख्या प्रतिशत रहा था वो आपका 13% रहा था। वहीं 2001 की जनसंख्या की अगर मैं बात कर लूँ तो कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे। तो 13% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुनील छेत्री 2021-22 में जो है ISL जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन सुपर लीग होता है और ये जो है किस क्लब से खेले थे। तो देखिए सुनील छेत्री 2021-22 में ISL जो है ये बेंगलुरु FC से खेले थे और ये जो है बेंगलुरु FC के जो है कैप्टन भी रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेंगलुरु FC आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो देखिए 1931 में जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो कराची अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये जो है किसने की थी। तो देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ जो है समान स्तर पर बात करने का ऑप्शन जो है प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NIP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो देखिए इकोनॉमिक्स के टर्म में NIP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन होता है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए आपके जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके 2021 के पूछे जा रहे हैं।
तो देखिए अप्रैल 2021 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये शरद अरविंद बोबड़े थे। और ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो शरद अरविंद बोबड़े आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये NV रमन है। और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 48वें नंबर के जो आपके बने गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये श्री HJ कानिया थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के चुनाव आयोग ये जो है किस अनुच्छेद में है, यानी जो आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर जो है अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 324 दिया हुआ था। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चुनाव आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था? तो ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये सुनील अरोड़ा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आर्सेनिक का जो है सिंबल पूछा गया था। तो देखिए आर्सेनिक का जो सिंबल होता है ना वो AS होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 33 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये दादा भाई नौरोजी हैं। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की जो है थीम पूछी गई थी। तो देखिए 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम रहा था ना वो कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर रहा था। तो ये थीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके जवाब देना दोस्तों कि 2022 में वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो है थीम क्या रहा था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्म अवार्ड समिति का अध्यक्ष ये जो है कौन होता है? तो देखिए पद्म अवार्ड समिति का जो अध्यक्ष है ना ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण और 107 लोगों को जो है पद्म श्री दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CH3CH2OH का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए CH3CH2OH का जो रासायनिक नाम होता है ना वो इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पानी को साफ करने की प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं? तो देखिए पानी के साफ करने की जो प्रक्रिया को जो है हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं। तो क्लोरीनेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका खराब मृदा से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर यानी मूसी रिवर जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो आपका मूसी नदी है ना ये आपका कृष्णा नदी का जो है सहायक नदी है, जिसका उद्गम यानी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से होता है। तो कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है स्थित है? तो देखिए ये जो आपका मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट आया था कि व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड यानी विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? तो देखिए 2022 की जो इसकी थीम है ना ये आपका ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल यानी जो है भूजल अदृश्य को जो है दृश्य बनाना विश्व जल दिवस 2022 की थीम रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी CM जो है ये कौन थे? तो देखिए अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे ना ये तीरथ सिंह रावत थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 18 मार्च 2017 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक रहा था। तो तीरथ सिंह रावत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में अगर बात कर लें तो वर्तमान में जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान
अनुच्छेद 51A को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो देखिए अनुच्छेद 51A को जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, उसी के अनुसार जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में 51A को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है कहाँ पर लड़ा गया था ये युद्ध? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका मोहम्मद गौरी और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो है किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और इसमें जो विजेता रहे थे वो आपके जो है पृथ्वीराज चौहान रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो आपका उल्टा हुआ था, मोहम्मद गौरी जो है इसमें विजयी रहा था और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की जो है इस युद्ध में हार हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में इनमें से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? जहां पे ऑप्शन में आपका बिहार दिया हुआ था। तो देखिए बिहार में मार्च 2022 में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में 4 या 5 राज्य में जो है आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। एक तो आपका यूपी में हुआ था, सेकंड आपका पंजाब, उसके बाद आपका मणिपुर, उत्तराखंड, इन राज्यों में जो है आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। और आपके ऑप्शन में एक बिहार भी दिया हुआ था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूकंप की तीव्रता ये जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले यंत्र ना पूछकर भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ये आपका रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि भूकंप के अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सिस्मोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ISL 2021 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है? तो देखिए ISL 2021 जो हुआ था ना, इसमें जो विजेता टीम रहा था वो मुंबई सिटी FC रहा था। और उपविजेता की अगर बात कर ले तो उपविजेता जो है ये मोहन बगान रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई सिटी FC आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में जो है ISL ये जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो ISL इंडियन सुपर लीग है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। और 2021 में कौन सा संस्करण रहा था इसका? तो ये 7वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मोहन बगान इसका जो है सबसे ज़्यादा बार विजेता रह चुका है। 5 बार जो है मोहन बगान इस खिताब को जीत चुका है। लेकिन 2021 में जो है मुंबई सिटी FC पहली बार जो है अपना ये खिताब जीता है। तो मुंबई सिटी FC आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस फुटबॉलर कोच की जो है मृत्यु हुई थी? तो देखिए फरवरी 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरमोवा का जो है हाल ही में मृत्यु हो गया था। और ये जो रुस्तम अकरमोव है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो रुस्तम अकरमोव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाइट माउंटेन ये जो है किसको कहा जाता है? तो देखिए ये जो वाइट माउंटेन है ना, ये एपलाचियन पर्वत को कहा जाता है। तो एपलाचियन पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो वाइट माउंटेन यानी वाइट पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो विस्तार है ना, ये लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में इसकी थीम क्या रही थी? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर ये जो है 2022 की थीम रही थी। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस 2021 की थीम ये जो है क्या रहा था। तो देखिए पृथ्वी दिवस 2021 का जो थीम है ना, ये आपका रिस्टोर आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को जो है पुनर्स्थापित करे, ये जो है 2021 का थीम रहा था। तो रिस्टोर आवर अर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिंग ऑफ फायर नामक ये जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है ना, ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अष्टदिग्गज का संरक्षण ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अष्टदिग्गज का जो संरक्षण है ना, ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। और ये जो अष्टदिग्गज थे ये कौन थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में ये जो है 8 तेलुगु कवि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुतुब मीनार का निर्माण ये जो है किसने पूरा करवाया था। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसकी शुरुआत करवाई थी। पर ऐबक जो है केवल काम शुरू ही करवा सका था और बाद में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में जो कुतुब मीनार का निर्माण है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन जो है ये किसने शुरू किया था। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है ना, ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।